महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व षोडशोध्याय। कद्रूर विनता को कश्यप जी के वरदान से अभीष्ट पुत्रों की प्राप्ति। शौनक जी बोले, सूत नंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए, हमें उसे सुनने की बड़ी उत्कंठा है। शौनक उवाच सौते त्वं कथयस्वेमां विस्तरेण कथां पुनः आस्तिकस्य कवेः साधोः शुश्रूषा परमाहिनः। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं, उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात, इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। मधुरम कथ्यते सौम्य श्लक्षणाक्षर पदम त्वया प्रियामहे भृशं तात पिते वेदम प्रभाषसे। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी रूप में आप भी कहिए। अस्मच्छुश्रूषणे नित्यं पिता हि निरतस्तव आचष्टैतद्यथाख्यानं पिता ते त्वं तथा वद। उग्र श्रवा जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है उसी प्रकार आपसे कहता हूँ। सौतिरुवाच आयुष्मन्निदमाख्यानमास्तिकं कथयामि ते यथा श्रुतं कथयतः सकाशाद् वै पितुर्मया। ब्राह्मण, पहले सत्य युग में दक्ष प्रजापति की दो शुभ लक्षणा कन्याएं थीं, कद्रु और विनता। वे दोनों बहिनें रूप सौंदर्य से संपन्न तथा अद्भुत थीं। अनघ, उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर उन दोनों धर्मपत्नियों को प्रसन्नतापूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1,000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। पुरा देव युगे ब्रह्मन् प्रजापति सुते शुभे आस्तां भगिन्यौ रूपेण समुपेतेद्भुते नघ। ते भार्ये कश्यपस्यास्तां कद्रुश्च विनता च प्रादात्ताभ्यां वरं प्रीतः प्रजापति समः पतिः। कश्यपो धर्मपत्नीभ्यां मुदा परमया युतः वरातिसर्गं श्रुत्वैवं कश्यपादुत्तमं च ते हर्षाद प्रतिमां प्रीतिं प्रापतुः स्म वरस्त्रियौ। वव्रे कद्रुः सुतान् नागान् सहस्रं तुल्यवर्चसा। विनता ने बल, तेज, शरीर तथा पराक्रम में कद्रों के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। द्वौ पुत्रो विनता वव्रे कद्रुपुत्राधिकौ बले तेजसा वपुषा चैव विक्रमेणाधिकौ च तौ। विनता को पति देव ने अत्यंत अभीष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विनता ने कश्यप जी से एवमस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। तस्यै भर्ता वरं प्रादादत्यर्थं पुत्रमीप्सितं
एवमस्त्विति तं चाह कश्यपं विनता तदा। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विनता स्वयं को कृतकृत्य मानने लगी। यथावत् प्रार्थितं लब्ध्वा वरं तुष्टा भवत्तदा कृतकृत्या तु विनता लब्ध्वा वीर्याधिकौ सुतौ। समान तेजस्वी 1 सहस्र पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई उन धर्म पत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्नपूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। कद्रुश्च लब्ध्वा पुत्राणां सहस्रं तुल्यवर्चसां धार्यौ प्रयत्नतो गर्भाव्युक्त्वा समहातपाः। ते भार्ये वरसन्तुष्टे कश्यपो वनमाविशत्।